भक्ति वंदना के प्रायोजक हैं एक्सोटिक कार्ड। मंत्रदात्री च राधा, दैवं राधा, जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाचि किं तस्य शेषम्। श्री राधे जय जय राधे, राधे राधे। श्री राधे जय जय राधे, राधे राधे। वक्रतुंड महाकाय
कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। 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 एकदंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़ी फूल चढ़ी और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़ियन को काया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल की जो सेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। 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 राशिफल के प्रायोजक हैं इंपीरियल वेडिंग्स। मेष राशि,
आपके लिए ये सप्ताह लाभ वाला होगा। आपका साहस बढ़ेगा। करियर में शुभ समाचार प्राप्त होंगे। रिश्तेदार सहायक होंगे। भाई के सुख से आनंद प्राप्त होगा। भौतिक सुख हासिल होगा। आपके प्रयास पूरी तरह से सफल होंगे। कोई आशंका पूरी होने से सफलता की राह बनेगी। भाई बहन की उन्नति में खुश होंगे। अधिकार में वृद्धि होगी। सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की सीधी दृष्टिकोण आपको इस समय कई कार्यों में लाभ दिला रही है। अधिकार और तनाव दोनों में वृद्धि होगी। रक्तचाप भी बढ़ सकता है। भौतिक सुख में इजाफा होगा। छोटी मोटी उलझनों को यदि दरकिनारे कर दें तो घर में आनंद मिलेगा। आपके बोझ में वृद्धि होगी। किसी रुके हुए काम में आभार से हर्ष होगा। मिथुन, किसी प्रकार की यात्रा से थकान हो सकती है। सेहत को लेकर सतर्क रहें। गैर जरूरी मुलाकातों से बचें। रक्तचाप बढ़ने से मन में घबराहट हो सकती है। जीवन साथी से तनाव मिल सकता है। खर्च में इजाफा होगा। पिता से किसी कारण से तनाव मिल सकता है। कर्क राशि, गुरु की सीधी दृष्टि जहाँ लाभ का सबब बनेगी, वहीं शनि की नजर से आध्यात्मिक वृद्धि प्रकट होगी। खर्च बढ़ेगा पर कमाई से ज्यादा नहीं होगा। आय के नए स्रोत व जुगाड़ पैदा होगा। मालिक निवेश लाभकारी होंगे। करियर में ठोस परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सिंह राशि, कारोबार में फायदा योग है। आमदनी में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। यात्राएं लाभदायक होंगी। वकीलों, पत्रकारों के लिए अच्छा समय है। किसी जुगाड़ से या संपर्क से लाभ होगा। कई अवसर मिलेंगे और उसका लाभ लें। कन्या राशि, आपका या आपकी संतान का लंबी यात्रा करने का योग बन रहा है। कारोबार में चमकाने के कई मौके मिलेंगे। इच्छाओं की पूर्ति होगी। किसी विपरीत लिंग के कारण दिल का ताड़ बनेगा। साथ ही परिजनों को आपसे शिकायत हो सकती है। तुला राशि, परिवार में आनंद बढ़ेगा और करियर में प्रभाव बढ़ेगा। बढ़ते खर्चे से उलझन हो सकती है। पिता की तरफ से रिश्तेदारों से तनाव मिलेगा। बड़े निर्णय से पहले किसी की सलाह लें। गलत फैसले से बेड़ा गर्क हो सकता है। लापरवाही से तनाव बढ़ सकता है। सरकारी और कानूनी काम में अड़चनें आ सकती हैं। वृश्चिक राशि, पैसे मतभेद बढ़ सकता है। प्रलोभन में ना फंसे, अन्यथा धोखा हो सकता है। किसी रिश्तेदार से मनमुटाव हो सकता है। दोस्तों से मन में खिंचाव का भाव उत्पन्न हो सकता है। धनु राशि, के नए स्रोत प्रकट होंगे। शुभ कार्य में सफलता प्राप्त होगी। सरकारी अधिकारियों से नजदीकियां बढ़ेगी। भौतिक आनंद बढ़ेगा। निंदा और आलोचनाओं से दूर रहें। मकर राशि, मित्रों का सहयोग हौसला बढ़ाएगा। बहुप्रतीक्षित इच्छाओं की पूर्ति होगी। बहन से जुड़ी अच्छी खबर से खुशी मिलेगी। विपरीत लिंग से तनाव हो सकता है। पालतू पशुओं से कष्ट हो सकता है। विपरीत लिंग सहायक होंगे। आर्थिक जोखिम ना लें। शॉर्टकट से धन कमाने से बचें। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। कुंभ राशि के आचरण से मन बेचैन होगा। बेबुनियादी इजाफा संभव है। भाई से ठंडे रिश्ते पर जमीनी बर्फ पिघलेगी। नया काम हाथ में ना लें। किसी की तारीफ से हौसला बढ़ेगा। आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। महिलाओं को देह के निचले भागों में पीड़ा हो सकती है। पुराने मित्र से उलझन संभव है। घमंड से हानि होगी। पड़ोसियों या किसी दूर के परिचित से कहासुनी हो सकती है। मीन राशि, मन में घबराहट रहेगी। उच्च अधिकारियों से परेशानी हो सकती है। किसी छोटे कर्मचारी या शिष्य से सहायता मिलेगी। बहन के प्रति कोई खबर परेशान कर सकती है। जीवन साथी की सहायता से तनाव होगा। किसी काम के ना बनने से दुख होगा। पशुओं से सतर्क रहें। भूख की कमी हो सकती है।
हेल्थ टिप्स के प्रायोजक हैं नेचर्स गिफ्ट। नमस्कार, मैं मानसी। स्वागत है आपका MMPV आवाज के खास कार्यक्रम हेल्थ टिप्स में। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान चाहता है कि वह फिट रहे और स्वस्थ रहे, पर हमारा खान पान ऐसा होता है कि वो सब चीजें हमें नहीं मिल पाती हैं। पिछले 1.5 वर्षों से अपने हेल्थ क्लब को चला रही हैं आज की हमारी मेहमान, और 200 से ज्यादा लोग इस क्लब से जुड़कर अपने आप को स्वस्थ और फिट बना रहे हैं। तो आइए बात करते हैं हेल्थ कोच रुचि खुराना जी से। रुचि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू सो मच। मैम, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। हाय एवरीवन, मेरा नाम रुचि खुराना है और मैं एक वेलनेस कोच हूँ। हम एक मिशन पे काम करते हैं, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, और हम लोगों को उनके खाने पीने की आदतों के बारे में बताते हैं और कैसे वो मेडिसिन फ्री लाइफ अवेल कर सकते हैं, उसकी जानकारी हम देते हैं। अब मैम, जैसे कि हम आपके परिवार के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड हैं, मेरी 2 डार्लिंग डॉटर्स हैं और मेरे मम्मी पापा हैं। अभी आप लोगों को किस तरह से हेल्थ के बारे में जागरूक करते हैं? हम हेल्थ के बारे में ऐसे जागरूक करते हैं कि जो लोग हैं आज कोई ना कोई किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त है। किसी को PCOD है, किसी को थायराइड है, डायबिटीज़ है। उनको रूट कॉज ही नहीं पता कि उनको ये बीमारी क्यों हो रही है। हम एक हेल्थ क्लब चलाते हैं जिसमें कि हम लोगों को उनके हेल्दी लाइफस्टाइल और डेली रूटीन को फॉलो करने के लिए कहते हैं, और जो भी हम खाना खाते हैं वो नॉलेज के साथ खाना चाहिए। यही हमारा मिशन है कि आप स्वस्थ रहें। आज इंसान इतनी ज़्यादा लापरवाही करता है कि वो कहीं ना कहीं बीमार होता है, तो कहाँ पे उससे ये गलतियाँ हो जाती हैं कि वो किसी भी बीमारी से ग्रसित हो जाता है? कोई भी बीमारी आपको आने से पहले पता चल जाता है, और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आपकी किचन में है। आपके किचन, इंडियन, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हमारे पास इतने अच्छे हर्ब्स हैं। हमारी किचन से ही बीमारियां शुरू होती हैं और किचन में ही ठीक हो सकती हैं। जैसे कि आपको पता है आजकल कच्ची हल्दी आ रही है, ठीक है, हमें उसका सेवन करना चाहिए। जीरा है, लौंग है, ये सारी चीज़ें हमारी किचन में है। लेकिन बच्चों को सुबह सुबह क्या देते हैं हम? ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड बटर। तो कहाँ से सेहत मिलेगी? जैसे कि आज कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, कुछ भी वर्कआउट नहीं होता, तो कैसे कुछ टिप्स जो लोग घर पर रहकर अपने आप को स्वस्थ बना सके या हेल्दी बना सके? देखिए, पैंडेमिक का टाइम है और अपने आप को ऑलरेडी हम एक चीज से सफर कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि आप घर बैठे ही और ज्यादा वजन बढ़ा लें या स्ट्रेस में आ जाएं। तो आप सबसे पहले तो अर्ली बर्ड बनिए, मॉर्निंग में जल्दी उठिए। हमें वैसे तो कहते हैं, अगर हम हिंदुस्तान के हिसाब से देखें तो हमें सनराइज ज़रूर देखना चाहिए, जिसकी हम कोशिश करते हैं। और अपने लोगों को चैलेंजेस के थ्रू, छोटे छोटे चैलेंजेस आपको लाइफ में मिलते हैं जो हम इस न्यूट्रिशन क्लब के माध्यम से उनको देते हैं। और उनको हम कहते हैं कि आप मॉर्निंग में 5 बजे उठिए, हम आपके साथ उठेंगे और हमें क्लिपिंग भेजिए अपनी। उसके बाद हम 15 मिनट्स का उनको बोलते हैं मी टाइम। मी टाइम मतलब उस परमात्मा को याद कीजिए, उस ऑलमाइटी को याद कीजिए और 15 मिनट्स की मेडिटेशन कीजिए। 7:30 बजे हमारा क्लब रन होता है। हम आपको एक्सरसाइज घर बैठे ही खुद भी करते हैं और वो सर्विस आपको भी देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर पाते। हर कैटेगरी के हिसाब से हमारी एक्सरसाइजेस प्लान्ड हैं, जैसे कि पावर योगा, जुम्बा, डांस और योगा, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। और कई लोग बुजुर्ग हैं जो नहीं उठ पाते। अभी लास्ट हमने उनके साथ क्लैपिंग थेरेपी करी थी। जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए इनहेल एक्सहेल एक्सरसाइजेस करते हैं। जो महिलाएं हैं जो नहीं बिल्कुल भी मूव कर पाती, उनके लिए हम जो उनके घर में ही सीढ़ी है उनको बोलते हैं कि 25 बार आपने सिर्फ एक स्टेप धीरे 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 करके चलना है, क्योंकि एक एक जॉइंट का मूव होना बहुत ज़रूरी है। गर्मियां हो सर्दियां हो, हमारी बॉडी की मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। जितना आराम आप अपनी बॉडी को देंगे उतना ज़्यादा वो हेल्थ वाइज डाउन होती जाएगी। आजकल लोग छोटी छोटी सी बीमारियों पे डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, छोटी छोटी बीमारियों का इलाज हम घर पे ही कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने पहले बताया, कच्ची हल्दी अगर आपके घर में है तो आप अपने बच्चों को दूध में डाल के कच्ची हल्दी ज़रूर दें। और जैसे अगर आप पुलाव बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए उस पुलाव में मुट्ठी भर अनाज होना चाहिए, जैसे चावल है, और बाकी सारी सब्जियां होनी चाहिए।
अगर आपका बच्चा रोटी खुश होकर खाता है, घी मक्खन ज़रूर देना है। बहुत सारे लोग आते हैं जिनको नॉलेज ही नहीं है कि हमें घी मक्खन खाना है या नहीं खाना है, लेकिन मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी कि गुड फैट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आफ्टर 40 की उम्र के बाद लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि जब वो जिम या किसी अननोन के पास जाते हैं कि उनको पता है कि आज मुझे घी मक्खन छोड़ना है, लेकिन उनको ज़रूरत है उस ऑयलिंग की। हमारे बॉडी का हर जॉइंट कार्टिलेज से बनता है, जिसको आप लेमैन भाषा में कहते हैं कि ग्रीजिंग। वो एक ओमेगा 3 प्लस एक गुड फैट से होता है। अगर आप बहुत सिंपल सी टिप है, अगर आप पराठा बना रहे हैं, आप उसको तवे पे घी लगाया और आपने उसको पलट दिया तो वो हो जाता है बैड फैट। लेकिन अगर आप उसको धीरे गैस पे सेक रहे हैं, नीचे उतार रहे हैं, अगर आप उसके ऊपर 1 चम्मच देसी घी भी डालते हैं तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो ऐसे ही टिप्स हम शेयर करते हैं। कुछ बीमारियां मतलब जैसे डायबिटीज, शुगर, आजकल ये बीमारियां छोटे छोटे बच्चों पे पाई जाती हैं, तो इनसे कैसे बचा जाए? कुछ टिप्स या कुछ? सबसे पहले बीमारियों का कारण है सफ़ेद चीज़ें। जैसे आपने बोला डायबिटीज़, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, जितनी भी रिफाइंड है, रिफाइंड ऑयल, ये सिर्फ और सिर्फ स्लो पॉइजन है। हमारे यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, सबसे पहले हम उनको यही कहते हैं, क्या आप अपने लिए कमिटेड हैं? क्या आप अपनी सेहत को ठीक करना चाहते हैं? तो ये आपकी चॉइस है। हमारे घर में या हमारे किसी भी 150 कंज्यूमर हमारे साथ एसोसिएटेड है, एक के घर में भी आपको रिफाइंड ऑयल नहीं मिलेगा, एक के घर में भी आपको चीनी या नॉर्मल सफ़ेद नमक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रिफाइंड ऑयल से PCOD, थायराइड, माइग्रेन, ये सारी बीमारियां रिफाइंड चीज़ों से होती हैं। देखने में तो ये बहुत सुंदर लगती हैं, क्रिस्टल्स जैसी सफ़ेद सफ़ेद चीनी होती है, लेकिन वो एक स्लो पॉइजन का काम कर रही है। मैंने कई बार कई लेडीज़, घरेलू महिलाओं को देखा है कि इसको ऑफिस भेजते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उसके बाद वो क्या खाते हैं? सिर्फ चाय और रस। ये न्यूट्रिशन नहीं है, ये आपको ज़िंदगी नहीं देगा। और अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो शायद आपकी ज़िंदगी के 20 साल बढ़ सकते हैं। कोई ऐसा मंत्र हमारे दर्शकों को कि वो फिट रहें और कम बीमार हों? मंत्र तो यही है, आप अपनी केयर कीजिए और लोग आपकी केयर करेंगे। मंत्र सिंपल यही है, हेड टू टो अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए सेल्फिश होना है, अपनी बॉडी को प्रायोरिटी देनी है। सुबह सुबह नाश्ता आपके उठने के 1.5 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। हमारे क्लब का एक ही मंत्र है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। तो ये थी हमारे साथ वेलनेस कोच रुचि खुराना जी। आगे भी हम आपको हेल्थ से जुड़े हुए लोगों से मिलवाते रहेंगे और आपको स्वस्थ बनाते रहेंगे। देखते रहिए MMPV आवाज़। धन्यवाद।